जय सिया राम, हर हर महादेव। छिंदवाड़ा की चौथे दिवसीय कथा में गुरुदेव वर्णन करते हुए कहते हैं, यहाँ उन्होंने एक उपाय बताया है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 भोलेनाथ की कन्याएं हैं। जिस स्त्री के गर्भ में यदि गर्भावस्था के दौरान ही पता चल जाए कि होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या बच्चा विकलांग हो सकता है, तो एक बेलपत्र को लीजिए। एक बेलपत्र को मध्य भाग से पकड़कर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर 5 कन्याओं का नाम अंकित करके, यानी बीच वाली पत्ती पर ही जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, इन 5 का नाम कहकर उस बिल्व पत्र को अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना चाहिए। तो बच्चा मानसिक विकलांग ना होते हुए बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा व्यवस्थित ही होगा। यहाँ गुरुदेव कहते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है। इससे यही तात्पर्य है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, जो सत्यवादी है, दोगले नहीं हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम दोगले लोगों से ही हमारा पाला पड़ रहा है। माँ पार्वती जी। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कहते हैं, माँ पार्वती जी शंकर जी से कहती है चौसर खेलने के लिए। तत्काल ही मंदिर में एक पंडित जी का आगमन हो जाता है। जब माँ पार्वती जी और शंकर जी चौसर खेलते हैं, माँ पार्वती कहती हैं, हम दोनों में से चौसर कौन जीतेगा? उस पंडित को देखकर, उस पुजारी जी को देखकर माँ पार्वती कहती है, बताइए पंडित जी, हम दोनों में से इस चौसर को कौन जीतेगा? तब पंडित जी शिव भक्त होने के कारण, शिव जी को बहुत मानने के कारण, शिव जी को बहुत ही मानते हैं, उनके भक्त होने के कारण पंडित जी कहते हैं, यहाँ तो शिव जी ही जीतेंगे। होता क्या है, इस खेल में माँ पार्वती जी जीत जाती है। भोलेनाथ माँ पार्वती जी को जिता देते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि उनके सामने माँ पार्वती जीत जाए और भोलेनाथ स्वयं हार मानकर पार्वती जी को जिता देते हैं। अब पंडित जी को देखकर, जब पंडित जी मंदिर में पुनः लौटकर आते हैं, उन्हें देखकर पार्वती जी को क्रोध आ जाता है और उन्हें तत्काल ही यह कह देती है कि आप तो बड़े झूठे हो, आप झूठ बोलते हो। आपने कहा था कि महादेव जीतेंगे, लेकिन आखिर हुआ क्या? आखिर जीती तो मैं ही। पार्वती जी तुरंत पंडित जी को श्राप दे देती है, उस पुजारी को श्राप दे देती है, उन्हें कोढ़ का रोग हो जाए, ऐसा श्राप देते हुए वहां से चली जाती है। पंडित जी को, पुजारी जी को कोढ़ का रोग हो जाता है। पिपलेश्वर महादेव सुगंधा से कहते हैं कि वो ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हो जाता है। एक दिन प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण पुजारी जी के चित्त में आ जाता है। पुजारी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उनके आंखों से निरंतर आंसू बहने लग जाते हैं। तब महादेव एक बूढ़े बाबा का रूप लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तब वे पुजारी जी कहते हैं, मुझे पार्वती जी का श्राप मिला है और मुझे ये कोढ़ी का रोग हो गया है। आखिर है तो ये कर्म की गति ही। तब महादेव कहते हैं, आप चिंता ना करें, आप 16 सोमवार का व्रत करें, उससे आपका ये रोग नष्ट हो जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। प्रदोष काल में सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करें, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर दें। इसका एक हिस्सा मंदिर का, एक हिस्सा भक्तों का और एक हिस्सा तुम्हारा होना चाहिए। ऐसा भाव मन में करके अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। इसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो जाए, तब 17वें सोमवार 16 जोड़े ब्राह्मण या किसी को भी जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं, उन्हें भोजन करवा दें। उन्हें बुलाकर उन 16 जोड़ों को भगवान का पूजन करवा के, अभिषेक करवा कर, बड़े भाव से, भक्ति से
बाबा का प्रसाद उन्हें खिलाएं। और यदि ये संभव ना हो, यदि आपके पास पर्याप्त धन ना है उद्यापन करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप अपने भाव के अनुसार किसी भी प्रसाद का निर्माण कर सकते हैं और 16 जगह पर 16 जोड़ों को ये प्रसाद वितरित करवा दीजिए। तो वहीं से आपको फल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा। पुजारी जी ने व्रत प्रारंभ किया। जब महाराज जी यहाँ कहते हैं, जब हम व्रत या उद्यापन करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें बीच में आती ही है, लेकिन हमें पूरी तरह से महादेव पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि यदि हमने किसी चीज़ का प्रारंभ किया है बड़े शुद्ध भाव से, तो हमारे उस काम की सफलता भी हमें मिलती ही है। पुजारी जी यहाँ पर व्रत करना शुरू कर देते हैं। महादेव पर विश्वास करते हुए पुजारी जी ये व्रत कर लेते हैं और पुजारी जी का कोढ़ का रोग तुरंत समाप्त हो जाता है। भोलेनाथ माँ पार्वती जी कैलाश चले जाते हैं। भ्रमण करते करते वे पुनः विदर्भ अमरावती क्षेत्र में आ जाते हैं। लौटकर जब आते हैं तब पुजारी जी को मंदिर के अंदर देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित हो जाती है और महादेव से पूछने लगती हैं कि इसके कोढ़ का रोग खत्म कैसे हुआ। शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, इसके विश्वास ने इसके रोग को खत्म कर दिया है। एक समय आता है, पार्वती जी गंगा जी के जल से कार्तिकेय शरानंद जी को प्रकट कर देती है और गणेश जी और शरानंद जी कार्तिकेय जी के परीक्षा ली जाती है। जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा वो प्रथम पूजा जाएगा। ये जानकर गणेश जी चूहे पर बैठ जाते हैं, शरानंद कार्तिकेय जी मोर पर बैठ जाते हैं। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उन्हें प्रथम स्थान मिल गया। यहाँ कार्तिकेय जी को आने में समय लग गया। ये देखकर पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ, कार्तिकेय ने तो आपके वचन को निभाया और पृथ्वी की परिक्रमा करके आया, और गणेश जी ने तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके केवल माता पिता की ही परिक्रमा की और आपने उन्हें प्रथम स्थान दे दिया। ये तो सही नहीं है। पार्वती जी तत्काल ही शिव जी से वचन मांग लेती है कि आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है, सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, लेकिन दयालु भोलेनाथ की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी कुछ भी दे देते हैं, इसलिए उन्हें रोक दिया जाता है। उनकी केवल आधी परिक्रमा ही होती है। कार्तिकेय जी नाराज होकर श्री शैलम चले जाते हैं। अब अगली कथा में पार्वती जी उन्हें कैसे मनाती है, इसका वर्णन किया जाएगा। तो ये था हमारे चौथे दिवसीय कथा का सार। जय श्री महाकाल। सनातन धर्म की जय।